भाई चमचो, ये जो भरे जंगलों में तुम्हें ऑरेंज स्नेक जाता हुआ दिख रहा है ना, ये कोई एनाकोंडा नहीं है। ये है भगवा कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु से मंगलुरु जाने वाली ट्रेन है। ये किया है मोदी सरकार ने। जो लोग बोलते हैं ना मोदी सरकार ने क्या किया है, वहाँ भगवा को लेकर गए हैं जहाँ किसी की औकात नहीं थी ले जाने की। अभी तो जितनी दूर नजरें डालोगे ना, उतनी दूर तुम्हें भगवा भी दिखेगा। किसी की हिम्मत नहीं है कि भगवा को मिटा सके। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। तो क्या हम खाली नरेंद्र मोदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बुलाया है, गरीबों की मदद करने के लिए बनाया है? भाई ट्रेन भी तो चलवाएंगे, वो किस लिए प्रधानमंत्री बने हैं? मतलब अलग लेवल के बंदी होती हैं यार। मतलब चलवा दिया क्या ट्रेन, तो किस लिए है प्रधानमंत्री? क्या करेंगे इतने सारे क्या कहते हैं अपना टैक्स का पैसा लेके? कुछ तो करेंगे। तो इतनी बड़ी उपलब्धि भी ये नहीं है जितनी बड़ी आप सोच रही हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? हालांकि फ़ायदा तो होगा, लेकिन कुछ खास नहीं, कुछ अलग चीज़ों पर ध्यान इनको देना चाहिए जो ज़रूरी है ज़्यादा। हालांकि ये भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी बड़ी भी अंधभक्त नहीं है हम लोग की ट्रेन चलवा दिया तो क्या बहुत बड़ा काम कर दिया? मतलब अलग लेवल के बंदे हो, पीएम है, किस लिए हैं? कुछ नहीं करेंगे, मतलब कुछ भी कर दें तो आप इतनी बड़ी उपलब्धि समझती हो? खैर, आप तो अंधभक्त ही हो। जो लोग दिन रात मोदी जी को गालियां देते थकते नहीं हो ना, जरा आकर कश्मीर स्टेशन पर अपनी आंखें फोड़ कर देख लो। यह है मोदी जी की वंदे भारत एक्सप्रेस, सीधा कश्मीर की छाती पर खड़ी है। -20 डिग्री बर्फीली ठंड हो या चिनाब का सबसे ऊंचा पुल, ये ट्रेन नहीं भारत का मास्टर स्ट्रोक है। 180 डिग्री रोटेटिंग सीट्स, वाईफाई और एरोप्लेन जैसी लग्जरी। अब घंटों का सफ़र मिनटों में पूरा होता है। जहां कभी पत्थरबाजों का राज चलता था, वहां आज वंदे भारत की सीटी बज रही है। जो देशद्रोही कीड़े एसी कमरों में बैठकर नफरती चिढ़ रहे हैं ना, मोदी जी ने इस विकास की रफ्तार से उनके मुंह पर ताला ठोक दिया है। उधर पाकिस्तान जलकर भस्म हो रहा है और इधर घर के काले नाग कोने में बैठकर छाती पीट रहे हैं। गाली देने वालों, तुम जलते रहो, भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा, मोदी जी अपना काम करते रहेंगे। जो भारत में रहकर दिन रात नफरत की उल्टी करते हैं ना, मोदी जी ने अपनी नीतियों से उनके मुंह पर करारा तमाचा मारा है। तो मेरा मतलब है कि गरीबों के लिए क्या किया? क्या इस पर गरीब बैठ पाएंगे? बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि इनकम ही नहीं है। पहले इनकम का सोर्स तो दे दें, तब तो इस पे बैठें। क्या 10 रुपये इसका टिकट है? नहीं, अगर 10 रुपये टिकट हो तो अब तो ठीक है, लेकिन वैसे आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने इस पर कभी सफ़र किया है, हालांकि अभी चालू नहीं हुई है, अभी ट्रायल ही थी, लेकिन गरीब आदमी इस पर बिल्कुल भी नहीं बैठ पाएंगे। केवल अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए सीधा जनरल है। तो खैर बात, पहले इनकम का सोर्स इनको बढ़ाना चाहिए, तब हम बात करेंगे इस पर, तब नरेंद्र मोदी का ग्रेट प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकम की सोर्स नहीं दोगे, आप इतने महंगे टिकट करोगे, तो कैसे लोग बैठेंगे? तो अंधभक्त ही इस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंधभक्त भी इस पर अब नहीं बैठ सकते, क्योंकि इतना महंगा इसका टिकट होने वाला है। तो चलिए आगे देखते हैं। भाई अब इस अंधभक्त की नौटंकी देखो, ऐसा दूध पिला रहा है जैसे कि कोई शैतान किसी को दूध पिला रहा हो। मतलब अंधभक्त, इससे ज्यादा अंधभक्त ये हैं जो ये दूध पी रहे हैं। मतलब इसकी शक्ल तो देखो, इसकी जीभ तो देखो, ऐसे लगता है जैसे नेचुरल तो बना के आप पिला सकते हो उसको दूध, लेकिन नहीं, ये अंधभक्त है। क्योंकि अंधभक्त की हरकतें भी अलग तरीके से होती हैं। इसका आंखें जैसे देखो जैसे राक्षस दिख रहा है। हालांकि इससे ज्यादा अंधभक्त वो लोग हैं जो इसके शरण में आके ये दूध पी रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इन सब चीजों को लेकर? आप कमेंट में राय जरूर देना। वैसे तो इन सब की शक्ल देख कैसा लग रहा है, सारे राक्षस ही हैं, ये अंधभक्त भी नहीं, इससे भी ऊपर वाले क्वालिटी वाले हैं ये लोग। जय हिंद, चलिए आगे देखते हैं। हिंदुओं की ठेस पे क्या ठेस पहुंची है हिंदुओं के दिल पे कि उन्होंने वंदे मातरम का विरोध करना चाहा। अच्छा, एक बात, आपने नाम क्या बताया? शिवम अग्रवाल। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम का विरोध करना उनका। वंदे मातरम सुनाइए। वंदे मातरम अभी मुझे फिलहाल तो ये तो आपको भी नहीं आता है। आता नहीं है, ऐसा नहीं है, आता नहीं है। जनगण मन सुने इनसे, जनगण मन आता है पूरा। अभी है, मैं एक मिनट। हेलो नेताजी, कैमरा बार बार नहीं मिलता है। हेलो, विजय संकल्प रैली, वीवीआईपी हैं आप तो। हेलो, आप ही कार्यकर्ता हैं आप लोग? हाँ। अच्छा, मैं जनगण मन नहीं पूछूंगा आपसे जी। आपको सुनाना है जनगण मन?
जंगल मन तो आता होगा पूरा। आता है लेकिन अभी मैं नहीं सुनाना चाहता। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना। आता है लेकिन अभी नहीं सुनाना चाहता, बाद में सुनाना चाहेंगे। हालांकि जंगल और राष्ट्रगीत इन सब चीज़ों को लेकर के कि बुराई तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अंधभक्त ऐसे हैं कि साफ झलक रहा है कि अनएजुकेटेड हैं ये लोग, इनको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं। हालांकि सौर समाज भी नहीं पढ़ पा रहा, वैसा लग रहा है मेरे को तो। हालांकि पिछड़ी जात तो नहीं पढ़ पा रही, लेकिन इनको भी पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं। इनको भी विरोध करने चिढ़ जाते हैं, लेकिन इनको खुद नहीं आता, ना राष्ट्रगीत आता है, राष्ट्रगान आता है, कुछ भी नहीं आता। इससे बुराई की बात क्या हो सकती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, आप लोगों के घर क्या चीज का लड्डू बनता होगा, बेसन का या फिर आटे का? लेकिन हमारे भारत में कुछ अलग ही टॉपिक का एक लड्डू आया है। ये सिर्फ अंधभक्तों के लिए अलाउ है, और अंधभक्त कहते हैं ये लड्डू बहुत ही हमारे लिए लजीज है। देखिए जरा। छे 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 छे। छे छे छे, कोई भी चीज का लिमिट होता है यार। ये अंधभक्त कहते होंगे कि हमें सुबह शाम बस कुछ ना दे, दो गोबर का लड्डू दे दे, ये हमारे लिए बहुत होंगे। दोस्तों, बाकी आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपना कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताएं। एंड जज़ाकल्लाह खैर। इस मुस्लिम भाई को कुछ नहीं पता जो ये बोल रहा है। हालांकि ये लोग जो है ये प्लानिंग कर रहे थे, पहले से इनको पता था चीनी महंग होने वाली है और सूजी और चीनी का लड्डू तो खा नहीं पाएंगे, इसीलिए गोबर के लड्डू बनाकर खा रहे हैं। अपना ये जो है बहुत ही एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है इनके पास, क्योंकि ये पहले से इनको पता होता है कि क्या महंगा क्या सस्ता होने वाला है इधर, और बहुत ही अच्छा काम है वैसे तो ये। हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं, ये लोग गाय को खाता है। चुप कर बे कुत्ते। बहुत डिफरेंस है सर, इसीलिए कहते हैं धर्म और मजहब का कोई टक्कर ही नहीं है। धर्म है नदी और मजहब है नाला। बात आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ये नफरती अनभक्त बोल रहा है कि हम लोग गाय को रोटी खिलाते हैं लेकिन मुसलमान गाय के साथ रोटी खाते हैं। ये अनभक्त मुसलमान को बदनाम करने में, मुसलमान को खराब दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। तो अनभक्त जरा इस वीडियो को देखो और बताओ ये कौन है जो बिफ खा रहा है। ओ पंडित जी, गोश्त अच्छा लगता है आपको? क्या जी का गोश्त है पता है? गाय का। हाँ, गाय का गोश्त है। अरे भाई, आपका भगवान है तो क्यों खाते हैं? गाय भगवान नहीं है, न भगवती है, गाय पशु है। ये वाले अनभक्त अलग लेवल के बकचोदियां करते हैं, क्योंकि ये पहले तो कहते हैं गाय गौ माता है, जब इनको खाना होता है तो कहते हैं पशु है। तो हालांकि खाते तो सब हैं, लेकिन ये पता नहीं अलग लेवल के एडवांस लेवल के अंधभक्त होते हैं, क्योंकि इनको गोबर भी खाना है उनका, इनको मूत्र भी पीना है उनका, और इनको गोश्त भी खाना है उनका। तो ये लोग अलग लेवल के हैं। अब इनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, आप ही लोग कमेंट बॉक्स में आप इनकी राय दे सकते हैं। हालांकि मैं क्या ही बताऊँ। श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। इस अंधभक्त को देखो, इस अंधभक्त को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे कि मंगल ग्रह पे जो है नरेंद्र मोदी का मंदिर बन रहा है 112 करोड़ में। इतना खुश हो रहा है, इतना खुश कभी नहीं हुआ होगा जिंदगी में अपने। और चलिए इसी के साथ अपना इस अंधभक्त का एपिसोड खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, चलते हैं।